ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो ना थोड़ा सीरियस और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ना इस वीडियो में अपने पूरे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो कि जब मैं आ रही थी ना, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की इस साल और कैसे मतलब उनको डील करना चाहिए, मुझे पता है ना कि मतलब इस चीज़ को मैं कैसे ठीक कर सकती थी। वो 1 साल में कैसे और अच्छा कर सकती थी, अपनी प्रिपरेशन में क्या अच्छा कर सकती थी। तो वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी और मेरी वाली गलती आप लोग रिपीट ना करें। मतलब मैं अपना बताऊँ ना, तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मेरा कोटा आने का एकदम सडनली प्लान बना था, और उसके लिए फिर मैंने जब प्लान बन ही गया था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना एलन में कोचिंग लेंगे। तो हम लोग एलन आए थे फिर। तो जैसे ही हम मतलब बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल वहीं से आपको अपनी जर्नी बताऊँगी ना, और जो जो गलती हुई है वो भी मैं आप सब लोगों को वहीं से शेयर करूँगी ना, ताकि आप लोग तब आएँ तो एक एक गलती आप ठीक से नोट कर लें और वो गलती आप रिपीट ना करें, मेरी गलतियों से आप सीख लें। स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं ना, तो बहुत सारे ऑटो वाले भैया आके आपके पास बोलते हैं कि मैम चलो हम ले जाएंगे, और वो आप लोगों से इतना ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत एक्स्ट्रा होते हैं। और अगर आप उनके ऑटो में बैठ भी गए ना, तो फिर वो आप लोगों को ना अपने जो जिनसे उनको कमीशंस मिल रहा है वो कोचिंग आपको रिकमेंड करते हैं, हॉस्टल्स, फ्लैट, ये सब रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उनका कमीशन होता है। और वो आपको इंसिस्ट करने लगते हैं, एक बार देख लीजिए, ये कर लीजिए। तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद अब आप एडमिशन के लिए जब एलन आते हैं ना, तो आप ऑनलाइन भी एडमिशन करा सकते हैं और आप लोग ऑफलाइन भी करा सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं ना, तो उससे आप लोगों का ना टाइम बच जाता है थोड़ा सा। अब एडमिशन ना 2 टाइप से हो सकता है, मतलब आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप लोगों को जितनी फीस है ना, आप उतनी ही पे करेंगे। और आप लोग स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। स्कॉलरशिप ना 2 टाइप में होती है, मतलब अगर आपके नीट के स्कोर अच्छे हैं तो आप उसके थ्रू भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और दूसरा, आप लोग ना टेस्ट दे के जितने मार्क्स आपके बनते हैं उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, वो अप टू 90% होती है। मेरी ना एक फ्रेंड थी, मतलब एलन में, वो मेरे बैच में थी, मेरे साथ पढ़ती थी, और उसकी ना फीस 10,000 थी। मतलब सीरियसली यार, जहाँ पे हम लोग सब 1.5 लाख दे के पढ़ रहे हैं, वो 10,000 में उसी बैच में पढ़ रही थी। कितना सही है ना। तो अगर आपके नीट में अच्छे खासे स्कोर है ना, तो आप लोग एकदम से ले सकते हैं, मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको कोचिंग मिल जाएगी। और फिर ये हो गई दूसरी बात। और एक तीसरी बात जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट सी है, क्योंकि आप लोगों को हॉस्टल्स की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग 1 साल पूरा वहाँ पे रहने वाले हैं, सोना खाना पीना सब वहीं पे करेंगे। उसके लिए ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक अच्छा सा देखना, मतलब 1-2 हज़ार अगर एक्स्ट्रा चले जाए ना तो चले जाएँ आप लोग ना, वहाँ पे इन्वायरमेंट ये सब अच्छे से पहले एक बार देख लेना। जैसे ही आप लोग एडमिशन कंफर्म करके एलन से बाहर निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे आप लोगों को पास आ जाते हैं और मतलब ऐसे रिकमेंड करने लगते हैं कि मैं दिखा देता हूँ आपको हॉस्टल्स इतने में उतने में, पीजी फ्लैट ये और वो। तो आप लोगों को उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। अगर मतलब वो दिखा रहे हैं और आपको देख के ठीक लग रहा है तो फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर वो लोग आपको इंसिस्ट कर रहे हैं तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको ना मैं रिकमेंड करूँगी जो मैंने किया था वैसे ही, आप ना एलन की ना एक हेल्प डेस्क करके बना होता है, आप वहाँ पे जाइए और उनसे ना हॉस्टल्स के बारे में पूछ लीजिए। वो ना ऐसे आपको ना 5-6 हॉस्टल्स की लिस्ट बना के दे देंगे। तो उसमें आप सबको एक एक करके विजिट करिए और जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। ये तो हुई हम मतलब हॉस्टल की फैसिलिटीज़। यहाँ पे जो हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ है ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको फुल्ली फर्निश्ड रूम मिलता है, मतलब पिलो मिलता है, एक बेडशीट मिलती है, टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, फ्रिज मिलता है, एसी मिलती है। और ना आपको 4 टाइम मतलब खाना मिलता है, मतलब ब्रेकफास्ट जो 6 बजे होता है, उसके बाद लंच जो कि 1 बजे होता है, फिर 5 बजे आपका स्नैक्स होता है और रात में 8 बजे आपका डिनर होता है। उसमें 2 दिन स्पेशल रहता है जिसमें थोड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, और उसमें और डेली में वैसे ही मतलब ओके ओके सा बना देते हैं यार। और ना वो मतलब 5 बजे जो स्नैक्स होता है ना यार, उसमें ना हर दूसरे दिन वो बनाते हैं ऐसे मैगी चाउमीन ये सब, मतलब हर दूसरे दिन पास्ता मैगी चाउमीन इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता था यार।
मैं तो नहीं खाने जाती थी स्नैक्स, क्योंकि इतनी मोटी मोटी ना नूडल्स होते थे उसके, भैया मैं बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। लॉन्ड्री फैसिलिटी मिलती है, एंड बाई जी आती हैं जो आपकी क्लीनिंग करती है रूम की, वो सब फैसिलिटी भी मिलती है, रेगुलर आती है। हॉस्टल का मैं आपको बता देती हूँ, रेंट 12 to 16,000 में आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा मिल जाएगा हॉस्टल, विथ ऑल फैसिलिटीज़ एक्सेप्ट बिल, वो आपको अलग से पे करना होता है, और वो ना 13 रुपीज़ पर यूनिट होता है, जितनी यूनिट आप लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल्स का, और फ्लैट का 12 रुपीज़ पर यूनिट। और मैं ना आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ना मतलब एलन की जितना पास हो सके उतने पास हॉस्टल लेना, क्योंकि ना मतलब इतनी गर्मी होती है यार दिन में, जब आप लोग वापस आ रहे होते हैं ना क्लास से इतनी धूप में, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो जितना पास होगा ना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपको आने जाने में, क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है ऑफ कोर्स। और ना आप लोगों को ना हॉस्टल्स के ऐसे मतलब इंटीरियर पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि मतलब लाइक हॉस्टल्स में ऐसे जिम, लाइब्रेरी, मूवी हॉल्स ये सब होते हैं ना, आपको ये देख के मतलब हॉस्टल कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपको ना देखना चाहिए फूड कैसा है, मैस कैसी है, मैस क्लीन है, मतलब चूहे वगैरह तो नहीं है, और लाइक फूड की क्वालिटी कैसी है, हाइजीन कैसी है। एक बार ना आप लोगों को 1-2 बार ना मतलब वहाँ पे ना फूड टेस्ट कर लेना चाहिए, वहाँ पे बैठ के 1-2 बार खाओ तसल्ली से, फिर डिसाइड करो, क्योंकि फिर पूरे साल आपके बच्चों को रहना है यार, वहाँ पे आप लोगों को रहना है, तो एक बार तो टेस्ट बनता है ना। अभी ना मैं फ्लैट में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मतलब उनका फूड क्वालिटी ठीक था, अच्छा था, लाइक हाइजीन भी ठीक थी, बट ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना बनाते थे, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझसे नहीं खाया जाता था यार। लाइक मुझे उनका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता था, और मैं बहुत बार बार बीमार होती रहती थी, मैं पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर पा रही थी। सो उसकी वजह से इसलिए मैंने फ़्लैट में शिफ्ट कर लिया। अभी मेरी लाइक अच्छा है, मतलब ये मेरे फ्लैट की ना सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ गर्ल्स रहती हैं और फैमिली रहती है, ऐसे बॉयज़ अलाउ नहीं है। सो इसलिए मेरी फैमिली भी एकदम सिक्योर होके गई है, मतलब और यहाँ की जो वार्डन है ना वो भी फीमेल ही है, मतलब मेरे फ्लैट की। मेरे जो पिछला जो हॉस्टल था ना पिछले साल जिसमें मैं रही हूँ, उसकी भी वार्डन अच्छी थी, मतलब लाइक मेरी 1-2 बार तबीयत ख़राब हुई ना तो वो मेरे साथ गई हैं। लेकिन ना यार बस मेरा मसला ये था फ्लैट में शिफ्ट होने का, क्योंकि मुझे फ़ूड की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ पर। अच्छा था फूड, बट इतना ऑयली था ना, हर मतलब पूरी खाना रोज़ रोज़ मैं नहीं खा सकती यार, मैं वैसे ही पीसीओडी पेशेंट हूँ, मेरे को ना ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऑयली खाना डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया, फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी, मेरे को भूखा भूखा रहना पड़ रहा था, या फिर मैं इतना ऑर्डर करने लगी थी क्योंकि मुझे टेस्ट भी उनका अच्छा नहीं लग रहा था। फिफ्थ पॉइंट पे, थिंग्स यू शुड कैरी बिफोर कम टू कोटा, लाइक वो चीज़ें होती हैं, लाइक जब मैं आ रही थी ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना अपने अच्छे वाले कपड़े बिल्कुल नहीं लाने हैं, मतलब ले आओ 2-4, लेकिन थोड़े से ना ऐसे जो आप घर में पहनते हो ऐसे ओके ओके टाइप के कपड़े, डेली यूज़ वाले वो लेके आने हैं, क्योंकि लॉन्ड्री वाले भैया अगर आप उनको अच्छे कपड़े दोगे ना वो ख़राब कर देंगे, जो कि मेरे साथ पिछले साल बहुत हुआ है यार, मेरे सूट पूरे ख़राब हो गए यार, मतलब मैं मोस्टली सूट्स पहनती हूँ, मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वही पहनूँगी। सो उन्होंने ना ऐसे कलर चढ़ा दिए थे, मेरे पास लाइट कलर के सूट्स हैं सारे ही, और लाइक उन्होंने ऐसे मेरा वाइट सूट का क्या मतलब बैंड बजा दी उन्होंने मेरे सूट्स की बहुत सारों की। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी थोड़े से ओके बेकार से ही कपड़े लेके आना, जो आप मतलब ऐसे घर में पहनते हो, क्योंकि हॉस्टल में ही तो रहना है यार, कहाँ आपको बाहर घूमना है, रोज़ रोज़ पढ़ाई करने आए हो, घूमने थोड़ी ना आए हो। एक ना मग लेके आना, क्योंकि ना हॉस्टल्स में दूध के लिए फिर आपको मग के लिए बहुत परेशान होगी, फिर आपको यहाँ से मग लेना पड़ेगा जो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। एक बॉटल, प्लेट, ग्लास ये ज़रूर लेके आना, मतलब ये 3-4 चीज़ें ना ज़रूर लेके आना। बॉटल, लंच बॉक्स, हाँ लंच बॉक्स, क्योंकि आप एलन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लंच बॉक्स लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ से लोगे तो बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। बॉटल पानी के लिए ऑफ कोर्स, और एक मग जो रात में दूध के लिए, और एक प्लेट। अगर आपका कभी खाने का मन नहीं हो रहा है तो आप अपने रूम में तो ले जाओ, क्योंकि वो हॉस्टल वाले अलाउ नहीं करते हैं कि आप उनकी प्लेट अपने रूम में ले जाओ, और उनका टाइमिंग होता है इस मतलब 8 से 9 तक ही होगा डिनर, तो उस टाइम ही होगा। और लाइक मेरी एक दिन तबीयत ख़राब थी, तो लाइक मैं बोल रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं भी नहीं खाऊंगी, मतलब बाद में खाऊंगी, अगर भूख लगी तो फिर रात में कहाँ जाएगा बंदा, अगर भूख लगी तो हमारे पास तो ऐसे इंडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था, मुझे घर पे बैठ के खाना पड़ा था, इतनी तबीयत ख़राब में भी, मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, तो मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ। और एक केटल भी ज़रूर लेके आना, क्योंकि ना उतना ठंडा पानी होता है, मेरा गला ख़राब हो गया था यार, और उसके बाद भी ठंडा पानी मिल रहा था मुझे,
और उसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी थी। मैं मतलब 1 महीने तक इतना ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, मतलब सर्दी में कौन पीता है यार ठंडा पानी, वो भी इतना चिल्ड, ऐसे मतलब बर्फ़ बन जाए यार। लाइक और फिर जब मैं लेके नहीं आई थी ना, तो मतलब ये देख सकते हो आप, ये बॉटल मैंने यहीं से ली थी पिछले साल, और ये उन्होंने मेरे को मतलब 850 की दी थी। मतलब कहाँ से यार 850 पता है आपको, ये ½ लीटर वाली बॉटल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि घर से ही लेके आएँ, थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत महंगा महंगा देते हैं। और ऑटो वाले ना बहुत एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो आपको बार्गेन करना तो सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे ना बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है यार, जो कि मुझे अब तक नहीं आई है। मतलब लाइक जब मैं शुरू में आई थी ना, तो वो 250 रुपये पर केजी मुझे एप्पल्स देते थे, और मैं ले भी लेती थी यार, क्योंकि मुझसे नहीं होती बार्गेनिंग, जितना वो बोलते थे मैं उतने में ले लेती थी। ऐसे ही अभी तरबूज वो मेरे को देते थे 35 पर केजी, मतलब। और लाइक ऐसे ही मैं उस दिन ले रही थी, मैं हमेशा इतने में ही फ्रूट लेती थी, मतलब मुझसे इतने एक्स्ट्रा लेते थे यार, और मैं दे देती थी। मुझे नहीं आती यार बार्गेनिंग। तो एक दिन मेरे साथ ना, मैं फ्रूट लेने गई थी, तो आंटी खड़ी थी, उन्होंने मेरे सामने लिया, तो लाइक वो भैया से 20 रुपये पर केजी ले रही थी तरबूज। तो लाइक मैंने भैया को बोला, भैया आप तो मुझे 35 देते हो, उनको 20। तो लाइक वो कुछ नहीं बोले। तो तब से मैं समझ गई कि वो मुझे ही लूट रहे थे। मेरा 6 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सिक्योरिटी मनी स्कैम। ये तो बहुत ही होता है यहाँ पे, मतलब जब गर्ल्स यहाँ पे हॉस्टल्स लेती है ना, तो एडवांस लेते हैं सिक्योरिटी मनी का। तो लाइक आप ना तभी उनसे पूछ लेना कि रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, उसी टाइम आप लोगों को कंफर्म कर लेना है। लाइक उसी टाइम ना आप लोगों को कंफर्म कर लेना है ओनर से, क्योंकि ना बहुत टाइम ऐसा होता है आप लोगों को हॉस्टल चेंज करना पड़ता है, मतलब फूड की वजह से आप मतलब वार्डन से आपका कुछ हो जाता है ऐसे बहस वहस, तो भी आपको हॉस्टल चेंज करना था, XYZ कोई भी रीज़न हो, आपको हॉस्टल चेंज करना होता है ना, तो वो सिक्योरिटी मनी नहीं देते हैं। तो आप पहले ही उस चीज़ को ना क्लियर करके चलो। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। मतलब मैंने तो पूरे साल वही एक ही हॉस्टल में रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस फूड की हुई थी, वो भी ऑयली था, बहुत ही ज़्यादा ऑयली बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ऐसा होता था ना, इतनी इतनी वही सब्ज़ी बार बार रिपीट, ऐसे नहीं होता यार, एक ही सब्ज़ी को बार बार रिपीट करके बना दें। मतलब अगर दिन में वो बनी है, तो रात में भी वही सब्ज़ी बना देंगे, उसको ही रिपीट करके, या फिर कल के दिन वैसे ही बना देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी, मेरे को इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्डर का फूड खाना पड़ा था। और लाइक 7 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो है कि आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके आना है, क्योंकि आप लोग ना अकेले रहने वाले हो। तो आप लोग पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आओ, स्ट्रॉन्ग बन के आओ कि हाँ यार आप लोग पढ़ने के लिए आ रहे हो, अपना फ्यूचर संभालने के लिए आ रहे हो। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे अलोन फील नहीं करना है, और मतलब पूरा मतलब ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, पूरा मोटिवेट होके आओ। और मतलब लाइक ऐसे मुझे मतलब मैं जानती हूँ, जब आप लोग शुरू शुरू में आते हो ना, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है, बहुत ज़्यादा लोन फील होता है। तो हम लोग क्या करने लगते हैं ना, फ़ोन चलाने लगते हैं उसको दूर करने के लिए। फिर वो हम लोगों का एडिक्शन बन जाता है, जिसमें ना हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाद में जब रियलाइज़ होता है ना, इतना रोना आता है कि काश उस टाइम मैं पढ़ लेती। और फिर ऐसे कर करके ना हमारे बैकलॉग बनते जाते हैं, और फिर हम लोग पता है क्या करते हैं, वो उन बैकलॉग को के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब जो करंट चला उस पर तो फोकस कर नहीं रहे हैं, बैकलॉग पे लेके वहाँ पे बैठे रहते हैं कि यार बैकलॉग बन गया, बैकलॉग बन गया। अरे पहले करंट तो संभाल लो ना, फिर बैकलॉग करो कवर। मेरी एक फ्रेंड थी ना, वो यूज़ करती थी डिजिटल वेलबींग पेरेंट कंट्रोल। सो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी आप वो ही करें, क्योंकि ना फिर बाद में मैंने भी ऐसे ही करा था, जिससे मतलब मम्मी पापा जिससे भी आपको ज़्यादा डर है, और मतलब जिसका ज़्यादा कंट्रोल है आपके ऊपर, आप उसी के फ़ोन में अपना ये पेरेंट कंट्रोल लगाना, क्योंकि ना ऐसे आप लोगों को ना गाइड कर पाएंगे, मतलब लाइक वो देख पाएंगे कि आप लोग कितना टाइम कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, आपका स्क्रीन टाइम कितना है कितना नहीं है। और अगर आप लोगों को यूट्यूब चलाना होगा ना, तो आप उनको कॉल करके बोल सकते हो कि हाँ मतलब आधे घंटे के लिए मेरा यूट्यूब खोल दीजिए, मुझे देखना है ये वो। तो वो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, बहुत टाइम बचा सकते हो। मतलब बहुत बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, और आप लोग बिल्कुल ना करें, मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ। ये गलती मेरे से भी हुई है। सो आप लोग अपनी ये गलती ना करके अपना बहुत टाइम बचा सकते हो। मतलब जैसे कि अगर मैं ये गलती ना करती ना, शायद मेरा और अच्छा हो, मतलब शायद क्या हो ही जाता, मेरा बहुत ही अच्छा होता और भी स्कोर मेरा। मतलब ज़्यादातर मेरा टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो सिर्फ फ़ोन में हुआ है। और लाइक एक और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बहुत सारे दोस्त मत बनाओ यार। आप यहाँ पे दोस्ती करने नहीं आए हो, आप यहाँ पे पढ़ने आए हो। तो
सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, और एक आध दोस्त अगर बना भी रहे हो ना तो लाइक ऐसे बनाओ जो पढ़ने वाले हो, ऐसे फालतू के दोस्त बिल्कुल ना बनाओ, या फिर हेल्पफुल हो, आपकी केयर करते हो, इस टाइप के दोस्त बनाओ। ऐसे मतलब बोलने वाले फ्रेंड्स बिल्कुल मत बनाओ कि हाँ भैया हमारे तो इतने फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स किस काम के जो काम ही ना आए। ऑनलाइन मतलब बहुत जगह ना ऐसा होता है, हम लोग ना टीचर्स को जज करने लगते हैं जब हमें समझ नहीं आता है। अरे यार वो टीचर बने यार, वो वहाँ तक पहुँचे हैं यार, उन्हें बहुत कुछ आता होगा, हम लोग कौन होते हैं उन्हें जज करने वाले। हमें ना बस उनको क्या करना चाहिए, उन्हें सर को ना हमें टाइम देना चाहिए। लाइक 1-2 क्लास में डिसाइड नहीं करना चाहिए कि नहीं आ रहा है समझ आ रहा है, हम पहले से ही ऐसा माइंड सेट बना लेता है ना, फिर हमें और भी समझ नहीं आता है। सो पहले थोड़ा सा टाइम देना चाहिए 1-2 क्लास, और अगर तब भी उसके बाद भी समझ ना आए ना तो आप लोग क्या करें ना, डाउट काउंटर पे जाएं, वहाँ पे उनसे दोबारा समझे वही तो आपको समझ आ जाएगा। और लाइक बिल्कुल भी शर्म ना करें, वो चीज़ ना मैंने की है, मैं ना लाइक शर्माती थी ऐसे पूछने में, तो उसमें टीचर्स का कुछ नहीं आता यार, वो पढ़ाने के लिए ही तो बैठे हैं ना। जितने चार मतलब डाउट काउंटर बना किस लिए, आपसे आपके लिए ही तो बना है ना डाउट काउंटर, ताकि आप जाओ पूछो जो भी आप लोगों को पूछना है। फिर अगर बीच में आपकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और आपका कुछ बैकलॉग बन गया है तो उस बैकलॉग पे उतना ध्यान ना दें, अपने करंट पे ज़्यादा फोकस करें। इससे अगर आप लोग बैकलॉग पे ज़्यादा ऐसे फोकस्ड रहते हैं ना तो आपका करंट भी ख़राब होता जाता है, और इससे ना आपका क्या होता है ना, वो करंट वाला भी बैकलॉग बनता मतलब सारे बैकलॉग बन जाता है यार। सो वो सब गलती भी ना करें, और अपने टीचर पर कभी भी डाउट ना करें यार, क्योंकि वो आप लोगों से ज़्यादा जानते हैं। आप लोग थोड़ी ना उनको टीचिंग सिखाएंगे यार, वो यहाँ तक पहुँचे, बहुत कुछ पता होगा उनको। सो चलो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, अपने सारे पॉइंट मैंने कवर करे हैं नहीं। फर्स्ट जो स्कैम होता है मैंने आपको बताया कि वो लोग आपको इंसिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे हाई चार्जेस मांगते हैं, और फिर आप लोगों को बोलते हैं कि नहीं हमारी, मैं आपको इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, मैं आपको हॉस्टल पीजी बता रहा हूँ, आप वहाँ पे एक बार जाके देखिए, ये करिए वो करिए, तो लाइक उस स्कैम में नहीं आना है। दूसरा, आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्कॉलरशिप नीट की स्कोर पे भी हो सकती है, और वहाँ पे आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि 90% स्कॉलरशिप आपको देते हैं उसमें। और तीसरा, हॉस्टल एंड पीजीज, उसकी लिस्ट ना आप एलन की हेल्प डेस्क पे जाके बना ले सकते हैं, और उसमें 1 बाय 1 आप सब पे विजिट करके देख सकते हैं। और चौथा, यहाँ पर ना जिनमें ना सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक मतलब जिम, लाइब्रेरी एंड मूवी हॉल्स, लॉन्ड्री, ये सब होती हैं, तो आपको इन सब में बाद में देखना है। पहले आप अपना फूड के लिए और मैस के लिए उसकी हाइजीन और फूड क्वालिटी देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों से, क्योंकि ना आप एक दिन जिम जाओगे यार, सीरियसली मैं भी एक दिन गई थी, उसके बाद कोई जिम नहीं जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड, क्योंकि आप वो पूरे साल खाने वाले हो यार। और लाइक पाँचवीं चीज़ जो आपको वहाँ से लेके आनी है, एक तो मतलब आपके कैसे कपड़े लेके आना जो कि आप लॉन्ड्री वाले भैया को देने वाले हो, क्योंकि आपके अच्छे लेके आओगे ना वो सारे ख़राब कर देंगे यार, किसी का रंग कैसे चढ़ा देंगे, मतलब बहुत ही बेकार कर देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं वो कुछ। और अपने मग, प्लेट एंड ग्लास, ये 4 चीज़ें, और लंच बॉक्स, ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल कैरी करके लानी है अपने घर से ही। 6 पॉइंट है अपनी सिक्योरिटी मनी, जो आपको पहले से उनसे पूछ लेनी है कि रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, सब कुछ कंफर्म कर लेना ओनर से, क्योंकि बहुत बच्चों के ना जब वो हॉस्टल से चेंज करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी रह जाती है, वो लोग देते ही नहीं है यार, लाइक मना ही कर देते हैं साफ। तो आपको पहले से ही इस चीज़ को लेके ना अवेयर रहना है, उनसे पहले ही पूछ लेना। एंड 7th पॉइंट कि आपको ना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो मतलब अपना फ्यूचर बनाने आ रहे हो, दोस्ती ये करने नहीं आ रहे हो, टीचर को जज करने नहीं आ रहे हो, लाइक अपना फ्यूचर बना रहे हो ना, तो लाइक सिर्फ अपने पे फोकस करना है, किसी और पे नहीं, किसी की गलतियाँ नहीं देखनी है, बस अपनी गलती सुधारने के लिए आ रहे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिजिटल वेलबींग पेरेंट कंट्रोल ऐप ज़रूर से ज़रूर अपने फ़ोन में पापा से कनेक्ट करवा ही लेना, क्योंकि ना ये आपको बहुत टाइम बचाने वाला है यार। कितने साल बच्चे इसी चीज़ में यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, क्योंकि ना 1 साल में आपके 4-5 लाख खर्च हो ही जाते हैं, और फिर यहाँ पे रह रहे हो, इतना कुछ खाने से सेक्रीफाइस कर रहे हो, फैमिली को इतना याद करो, उसके बाद भी इन सब चीज़ों में आप लोग टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। तो आई होप जो मैंने आप लोगों को समझाया होगा सब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो बाय बाय गाइस, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपको एडमिशन प्रोसेस की पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगी, एक बैच जो यहाँ पे एलन में आता है, क्या क्या नाम होता है,
और कितनी कितनी फ़ीस होती है, क्योंकि ना मैं पिछले साल लीडर बैच में थी और इस साल ना मैं अचीवर लेने वाली हूँ। मेरा 30 को शुरू हो रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी वेली सी हूँ, ज़्यादा मतलब टाइम ऐसे ही गवा रही हूँ ना। सो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ एडमिशन के ऊपर, कैसे आप वहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं, कैसे फ़ीस कम करा सकते हैं। इस सब के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बाय।